अहमद साहब, सबसे पहले तो ये बताइए कि इस वक्त ईरान में माहौल क्या है? क्या ईरान की सड़कों पर, जैसा कि मैं कुछ वीडियोस देख रहा था, वहाँ का जो यूथ है वो जो जीत है उस जीत को मना रहा है, जंग की, इस तरह का माहौल है वहाँ पर। माहौल क्या है? उसके बाद मैं असली सवाल पर आता हूँ। माहौल की अगर बात की जाए तो ये है कि ये जीत का एहसास तो लोगों में है, लेकिन जश्न मनाने जैसी यानी जश्न की अभी शुरुआत नहीं हुई है। उसकी कुछ वजह हैं। एक जश्न जो है वो कल रात मनाया गया, जब ईरान की तरफ से अमेरिका की बेसिस को हिट किया गया। तो रात का एक जश्न उसके जस्ट बाद हुआ और लोगों ने इसे अप्रिशिएट किया, इसे सपोर्ट किया और कहा कि हम इस कार्रवाई का फुल सपोर्ट करते हैं। ईरान की जो आर्म फोर्सेस हैं इसी तरह से मजबूती से अमेरिका के खिलाफ ये एक्शन करें और अगर जरूरत उनको लगती है तो जारी रखें। एक हमें ये जश्न का माहौल उस वक्त देखने में आया जब अमेरिका की बेसिस पे हमला हुआ। उसके बाद सुबह से जो स्थिति है वो ये है कि जश्न तो नहीं है अभी, इसलिए कि अभी ये तैयारी भी है कि सामने इजराइल है और वो जी। कभी भी हो सकता है कि वो जो जंग रुकी हुई है, हमले रुके हुए हैं, हो सकता है वो दोबारा स्टार्ट करने की कोशिश करे। इसलिए कि इजराइल के अंदर फ्रस्ट्रेशन बहुत बड़े पैमाने पर, अगर आप देख लें जो स्टेटमेंट्स हैं वहां, इसलिए कि उन्होंने अपने लोगों को और पॉलिटिकल जो लीडर्स हैं, बहुत उसमें जो कट्टरपंथी टाइप के हैं, उनको बड़ी उम्मीद दिला दी थी कि हम एग्रेशन करने जा रहे हैं और ये चीजें अचीव कर लेंगे, ऐसी उनको उम्मीद बन गई थी। वो चीजें नहीं मिली, उल्टे शिकस्त बड़ी बुरी मिली। एक चीज अब्बास साहब मैं जानना चाहूंगा कि खामनेई साहब ने एक स्टेटमेंट में देख रहा था, उन्होंने कहा कि साहब सीज फायर ठीक है कर दिया, लेकिन हमें दरअसल बहुत उम्मीद नहीं है, क्योंकि हम इजराइल पर एतबार नहीं करते, हमें एतबार नहीं है, हमें भरोसा नहीं है इजराइल पे। इस तरह की बातें ईरान क्यों कर रहा, मैं ये जानना चाह रहा हूं। अगर खामनेई साहब भाई बुजुर्ग हैं, 85 साल की उम्र है, कमांडर भी थे, जंग भी लड़ी और जो है पॉलिटिकल चार्ज भी लिया और इस वक्त सुप्रीम लीडर हैं, तो तजुर्बा तो है। ये तजुर्बा सर ऐसा शायर भी क्यों हैं, कह रहा है? राइटर भी हैं, कभी अलग कभी बात होगी तो इसमें भी बात कर लेंगे कि बड़े अच्छे शायर भी हैं। तो वो बड़ी अजीब अच्छा, शायर भी हैं? शख्सियत है। हाँ हाँ, उनका अमीन के नाम से शायरी करते हैं। मुझे कुछ शेर भी याद है इस वक्त, लेकिन फारसी में वो जरा पढ़ने में फिर ये होगा कि उसका ट्रांसलेशन भी करना होगा। अच्छा, तो वो फारसी में शायरी, शेर व शायरी करते हैं? जी 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 जी, और उर्दू शायरी में समझते हैं बड़ी, खामनेई साहब? उर्दू नहीं समझते सर, लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू की एक जो किताब है ग्लिम्पसेस ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री, वो इनका इनकी स्टडी बहुत वास्ट है। उसका वो कम से कम अच्छा 8-10 बार भी रेफरेंस दे चुके हैं अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में और बड़ी अच्छा। तारीफ करते हैं। तो खैर हम दूसरी नेहरू तरफ की ना जाए। तारीफ करते हैं खामनेई साहब? अच्छा अच्छा, नहीं आप जी बड़ी जी जी जानकारी दे रहे हैं। एक चीज और बता जी। दीजिए, आप कह रहे हैं कि खामनेई साहब हिंदुस्तान के बारे में कितने मालूमात हैं उनको? हिंदुस्तान का उन्होंने दौरा किया था 80s के शुरू शुरू में। उस वक्त वो यहाँ तेहरान के इमाम जुमा थे और बड़ा लंबा सफर था। दिल्ली गए थे, इंदिरा गांधी जी से मिले थे, राजीव गांधी से जिनसे मुलाकात हुई थी, कश्मीर गए थे, अलीपुर गए थे और लखनऊ नहीं जा सके। लखनऊ टाइम कम पड़ गया, तो बड़ा लंबा चौड़ा दौरा किया। तो बड़े अच्छी यादें हैं हिंदुस्तान के बारे में उनकी। हमने जो अब तक जो गुफ्तगू सुनी जी। अलग अलग मौकों पे वो इस तरह के। जी, हिंदुस्तान के बारे में क्या राय रखते हैं मिस्टर खामनेई? हिंदुस्तान को बहुत अच्छा मुल्क मानते हैं। हिंदुस्तान की जो लड़ाई रही है इंपेरियलिज्म के खिलाफ और ब्रिटेन के कब्जे के खिलाफ, उसकी बड़ी तारीफ करते हैं। पंडित नेहरू और महात्मा गांधी के बड़े प्रशंसक हैं और उसके अलावा बड़ी गहरी नजर है उनकी सर सैयद अहमद खां के बारे में। अल्लामा इकबाल, अगर हिंदुस्तान जब उसको जी। अविभाजित हिंदुस्तान की बात करें अब्बास तो साहब, एक चीज और बता दीजिए। अब बात छिड़ी है तो मैं तो आऊंगा खैर जंग पे। अब खामनेई साहब की आपने बात छिड़ दी तो मैं एक चीज और पूछना चाह रहा हूँ कि भाई खामनेई साहब नेहरू की किताब पढ़ते हैं, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, इंदिरा गांधी से मिलने आए थे, लखनऊ जाना चाहते थे, जा नहीं पाए थे, शेर व शायरी करते। एक चीज मैं पूछना चाह रहा हूँ, मान लीजिए हिंदुस्तान उनके साथ खड़ा हो जाता है, तो क्या ईरान कश्मीर जो हमारी दुखती रग है हमारे मुल्क की, क्या कश्मीर के साथ वो खड़े होंगे या पाकिस्तान के साथ चले जाएंगे? कश्मीर पे उनका क्या है व्यू? कश्मीर पे उनका हमदर्दी है? जो लेटेस्ट उनका स्टेटमेंट है, क्योंकि उनका कश्मीर का भी बड़ा अच्छा दौरा था। वो जो दौरा था वो कश्मीर भी गए थे और
अच्छा वक्त वहां गुजारा था, बड़ा अच्छा उनका वहां पर इस्तकबाल किया गया था। तो उस सिलसिले में उनका जो 2019 में जो फैसला हुआ गवर्नमेंट की तरफ से, मोदी गवर्नमेंट की तरफ से 370 धारा 370 हटाने का, उसके बाद उनका एक स्टेटमेंट आया था कि कश्मीर के लोग बहुत अच्छे हैं, भारत की गवर्नमेंट से हमें ये तवक्को है कि अपने संविधान के तहत ही इस मसले को हल करे और इस मसले को किसी अच्छे पॉइंट तक पहुंचाए। चलिए, बड़ी बात आपने कही कि कश्मीर के साथ हैं, पाकिस्तान के साथ नहीं, हिंदुस्तान के साथ करें। अब मैं असली मुद्दे पे आता हूँ। ये तो आपने बता दिया कि जो खामनाई हैं सर्वोच्च नेता हैं, पहले इमाम थे वो, आज वो सुप्रीम लीडर हैं ईरान के। उनका भारत के प्रति बहुत अच्छा नजरिया है, भारत के लीडर्स को मानते हैं, कश्मीर के साथ है। चलिए, बहुत अच्छी बात आपने कही। मुझे ये बताइए कि इजराइल पर एतबार क्यों नहीं है? ये जो स्टेटमेंट है कि हमें इजराइल पर एतबार नहीं। सर, इजराइल पर किसी को भी एतबार नहीं है। गजा का सीज फायर आपके सामने है, और सीरिया में वो जो कर रहा है वो सबके सामने है। इजराइल की पूरी हिस्ट्री आप देख डालिए कि, या आप ओस्लो समझौते के अगर पहले थोड़ा और चले जाएं, ओस्लो समझौते की बात कर लें, वो सामने है। 2 स्टेट सॉल्यूशन की बात कर लें, सामने है। वो किस समझौते पे जो है उसने उसकी पाबंदी की है, आज तक कमिटमेंट उसका रहा नहीं है। तो भरोसा तो नहीं है, बिल्कुल सही है, लेकिन ये है कि अपनी ताकत पे भरोसा है। यानी ये कि इजराइल अगर उल्टी सीधी हरकत करता है तो उसे सजा देना, उसे उसको उसकी तादीबी कार्रवाई करना और उसको कंट्रोल करना, वो इस तरह से हो सकता है। बाकी और बातचीत से समझा बुझा के वो इस पे मानने वाला नहीं है। तो इस तरह इस कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं कि इजराइल आज तक कभी पाबंद रहा नहीं किसी भी मुआहदे का। जी, अब्बास साहब, जो हमें जानकारी मिल रही है कि अब सीज फायर के बाद टॉक शुरू होंगी अमेरिका के बीच में और ईरान के बीच में। जाहिर तौर पर उसमें पार्टी इजराइल भी है। ईरान अब क्या चाहता है? अगर जो हमें खबरें मिल रही, ईरान चाहता है कि जो अमेरिका की सैंक्शंस हैं, सैंक्शंस हटा दी जाएं, पाबंदियां हटाई जाएं। दूसरा, वो अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को परसू करना चाहता है, उसमें रोक टोक नहीं चाहता। और तीसरा, जाहिर तौर पे क्योंकि गाजा को लेकर ही ये जंग हुई, उसके बैकग्राउंड में ये जंग थी, तो गाजा को भी जो है वो चाहता है कि भाई जो सहूलियतें हैं, कंसेशन है, वो सारे मिलें। ये 3 चीजें हैं। इसके अलावा भी कोई चौथी पांचवी चीजें हैं खामनाई साहब के जहन में, या आपको जिसकी जानकारी हो, क्योंकि आप ईरान की सरकार कवर करते हैं? ईरान से जो डिमांड रखी गई अमेरिका की तरफ से और इजराइल की तरफ से, वो डिमांड ये थी कि ईरान अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम पूरी तरह से छोड़ दे, यानी एनरिचमेंट बिल्कुल बंद कर दे। ये बात शुरू में मांग रखी गई। और फिर अगला इसका जो स्टेप है वो ये है कि अभी अलबत्ता कहा नहीं था, लेकिन ये कि वो कहेंगे कि आप मिसाइल प्रोग्राम खत्म कर दीजिए। और तीसरी डिमांड ये है कि आप रीजनल फोर्सेस जो हैं उनसे ताल्लुकात खत्म कर दीजिए। ये डिमांड असल में अमेरिका की है और इजराइल की है। ईरान की कोई डिमांड इस तरह की नहीं। ईरान का ये कहना है कि हम अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम चलाएंगे, सिविलियन न्यूक्लियर प्रोग्राम रखेंगे, ये मिलिट्री डायमेंशन नहीं होगा, इसको हम एश्योर करते हैं। बाकी अगर आपको यकीन नहीं आता है, कहीं शक है, तो आप आईएईए के जो इंस्पेक्टर्स हैं उनके जरिए से आप चेक कर लीजिए, हम उनके सामने करेंगे और जो है उनको दिखा के करेंगे। एनरिचमेंट जो भी रहेगा उनके सामने रहेगा। तो इस पे ईरान का तो ये कहना है। मिसाइल के लिए ईरान का ये कहना है कि मिसाइल पे हम बात नहीं करेंगे, ये हमारी नेशनल सिक्योरिटी का मामला है, हमारे मुल्क के डिफेंस का मामला है, इस पे हम किसी से कोई बात नहीं कर सकते। रीजनल फोर्सेस की जहां तक बात है, तो ईरान का ये कहना है कि ये इलाका है, यहाँ हम रहते हैं, बहुत से लोगों के साथ, बहुत सी फोर्सेस और मुल्कों के साथ हमारे ताल्लुकात हैं, हम किसी के भी कहने पे खत्म नहीं कर सकते। तो ये तो ईरान की मतलब ये हमास डिमांड। हो या यमन के जो आउटफिट्स हैं उनके साथ, या हिजबुल्लाह के साथ अपने ताल्लुकात ईरान के रहेंगे, आप ये कह रहे हैं। दूसरा, आपने कहा कि मिसाइल प्रोग्राम, जो मिलिट्री प्रोग्राम है, वो सेल्फ डिफेंस है, उसको ईरान नहीं छोड़ना चाहता। न्यूक्लियर पर आपने एक बड़ी बात कही, आपने कहा कि ईरान न्यूक्लियर पे वेपन की तरफ नहीं जाएगा, लेकिन जो बिजली बनाने की चीजें, जो सिविलियन उसके फैसिलिटीज हैं, उसको वो मेडिकल है, परस्यू करना चाहता है। एग्रीकल्चर है, उसका बड़ा यूज है। वो तो जी यानी हाँ, जो न्यूक्लियर उसके यूजेस टेक्नोलॉजी हैं, भी रहती है। सिविलियन यूजेस हैं, नॉन जी मिलिट्री यूजेस हैं, उस प्रोग्राम को वो आगे बढ़ाएगा। जी, बिल्कुल। नहीं, एक चीज यहाँ पर, एक और चीज क्लियर मुझे कर दीजिए कि क्या क्या आपको लगता है कि यूएस सैंक्शंस भी हटा सकता है? ट्रंप जिस मूड में लग रहे हैं, क्या सैंक्शंस हट सकते हैं? और क्या ईरान चाहता है कि सैंक्शंस हटें, जो पाबंदियां हैं, फ्री ट्रेड करे ईरान?
ईरान ये चाहता जरूर है कि सैंक्शंस हट जाएं, ईरान की डिमांड भी है, लेकिन ईरान का एक बड़ा हिस्सा जो है और खासतौर पे जो स्कॉलर्स का है, उन्हें ये पता है कि अगर ट्रंप चाहेंगे भी तो उनके लिए सैंक्शंस हटाना आसान नहीं होगा। वो कांग्रेस ने जिस तरह के उसमें कानून बना रखे हैं, बहुत सारी चीजें प्रेसिडेंट के हाथ में भी नहीं है, लेकिन ईरान उसको ट्राई करता रहेगा, कोशिश करता रहेगा, ये जानने के जी। बावजूद अगर आप हमारे जो दोस्त हैं अब्बास भाई, ये जो पाबंदियां हैं, 3-4 पाबंदियां क्या हैं, कुछ बताएंगे हमारे दोस्तों को कि अमेरिका ने आप लोगों पर कौन-कौन सी पाबंदियां लगा रखी? 3-4 पाबंदी बता दें दोस्तों को। अमेरिका ने देखिए एक तो स्विफ्ट का सिस्टम ईरान के लिए बिल्कुल फ्रीज कर रखा है, वो यूज नहीं कर क्या सकते, चीज? यानी स्विफ्ट का जो बैंकों के को कनेक्ट करने का जो सिस्टम है, जिसके अच्छा, जरिए से ईरान अपना तेल बेच के उसका पैसा हासिल कर सके। इंटरनेशनल बैंकिंग से आपको अलग रखा है मतलब? जी जी जी, उससे बिल्कुल अलग रखा हुआ है। और ईरान को ईरान की जरूरत की बहुत सारी जो चीजें हैं, जैसे जो ऑयल इंडस्ट्री या गैस इंडस्ट्री, उसकी जरूरत की चीजें हैं, मशीनें जो उसके लिए यूज होती हैं, पार्ट्स और अहम पार्ट्स यूज होते हैं, उसको अलग अलग बहानों से सैंक्शन लगा रखे कि ईरान को ये बेचे ना जाए। खुद नहीं बेचेगा तो अलग बात है, कोई अगर दूसरा मुल्क भी बेचता है तो उसको वो जाके धमकी देता है कि हम आप पे सैंक्शन लगा देंगे। ईरान के साथ उन्होंने ये कर रखा है कि एक लिमिट की इससे ज्यादा कोई भी कंपनी अगर ट्रेड करती है तो हम उस पर सैंक्शन लगा देंगे। तो इस तरह से ईरान की टोटली इकोनॉमी को एक तरह से सैंक्शन उस पर लगा रखे हैं अमेरिका ने। और उसके अलावा ईरान का जो तेल है और जो गैस है, इसको बेचने, अच्छा, इंश्योरेंस की कंपनी, जो शिपिंग कंपनीज हैं, इन सबको धमकी दे रखी कि आप अगर ईरान के साथ काम करते हैं तो फिर आप अमेरिका के साथ या दूसरी जगहों पे काम नहीं कर सकते। तो बहुत सारी कंपनीज को इस तरह से अमेरिका ने धमका रखा है। तो ईरान बड़े मुश्किलों से अपना कारोबार अलबत्ता कर रहा है, यानी इसमें भी ईरान की एक जिसका कहा जाए कि जो इसकी स्ट्रेटेजी है, उसके हिसाब से ईरान के पास आज जो तेल पैदा हो रहा है वो बिकने से रह रहा है ऐसा नहीं है। ईरान का तेल बिक रहा है और पैसे भी ईरान हासिल कर रहा है, लेकिन बहरहाल मुश्किल है इसके लिए। ईरान की स्ट्रेटेजी यह है कि हमें सैंक्शंस अमेरिका हटाएगा, ये तो अमेरिका के हाथ में है, या यूरोपियन कंट्रीज हटाएंगे उनके हाथ में, और वो हटा नहीं रहे। तो हमें इस पे एक हद तक ही मेहनत करनी है, आप करते रहेंगे, टॉक्स होती रहेंगी। हमें क्या करना है कि अपनी इकोनॉमी को अलग रास्ते से हमें डेवलप करना है, आगे ले जाना है। इसके लिए ईरान ने शंघाई सहयोग संगठन है या ब्रिक्स है या इस तरह के जो तंजीमें हैं, उसमें अपना रोल बढ़ाया है, और जो रीजनल मुल्क हैं उनके साथ अपना ट्रेड बढ़ा रहा है, जी, यूरोपियंस और अमेरिका को किसी हद तक नजरअंदाज करते हैं। बेशक ईरान की ख्वाहिश है कि वहां से भी ट्रेड हो, लेकिन ये लगता है जी। कि ऐसा मुमकिन नहीं है, बड़ी सख्त बड़ी शर्तें हैं। बात तो ईरान बड़ी बात आपने आपने समझाई। और मैं दोस्तों को बताऊं कि अब्बास साहब ये कह रहे हैं, हालांकि सिग्नल, क्योंकि वॉर जोन से हैं इसलिए इंटरनेट का सिग्नल बहुत क्लियर नहीं है। इनका ये कहना है कि ईरान चाहता है कि उसको इंटरनेशनल बैंकिंग से जो है जोड़ा जाए, वो पाबंदी उस पर हटे, सो दैट अपनी गैस और तेल वो सही दाम पर बेच सके। इसी तरह से बहुत से मशीनरी है, बहुत से टेक्निकल ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो दूसरे मुल्कों से खरीदना चाहता है, उस पर पाबंदी ना हो, फ्री ट्रेड ईरान कर सके, अपनी मेहनत की वो खा सके, ये चाहते हैं कि वो पाबंदी हटनी चाहिए। लेकिन फिलहाल उसका कारोबार चल रहा है। अब्बास साहब जो ईरान सरकार की रिपोर्टिंग कर रहे हैं पिछले 25 साल से, उन्होंने तेहरान से जो हमें बड़ी खबर दी वो ये दी कि ट्रंप के पास खामनेई या ईरान की सरकार नहीं गई थी, बल्कि कतर और रशिया, वो ट्रंप के नुमाइंदे बनकर ईरान के पास आए थे, और तब ये सीज फायर हुई। और एक अच्छी बात उन्होंने जो कही, जो मैं जरूर उसको फिर से दोहराऊंगा, कि खामनेई नेहरू के फैन है, जवाहरलाल नेहरू की डिस्कवरी ऑफ इंडिया वो पढ़ते हैं, इंदिरा गांधी से ग्लिम्पसेस मिलने ऑफ आए द थे। वर्ल्ड हिस्ट्री सर, ग्लिम्पसेस ऑफ द वर्ल्ड ग्लिम्सेस ऑफ हिस्ट्री। ग्लिम्सेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री जो नेहरू जी की किताब है, वो उनकी सबसे अजीज किताब है, वो पढ़ते हैं, शेर व शायरी करते हैं, हिंदुस्तान को बहुत मानते हैं, और एक ऐसे मुस्लिम कंट्री हैं जो कश्मीर के मुद्दे पे हिंदुस्तान के साथ खड़े हैं। इसलिए खामनेई जो है कहीं ना कहीं हिंदुस्तान का एहतराम करते हैं, ये भी इन्होंने एक बात कही। बहरहाल अब्बास साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस प्रोग्राम, थैंक यू सो मच।